नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा सियासी दांव खेला है। कैबिनेट की बैठक में किसान, आम उपभोक्ता और आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं। खासकर आदिवासियों के लिए घर पहुंच राशन योजना शुरू करने की बात कही गई है, यानी कि अब आदिवासियों के लिए स्पेशली राशन की होम डिलीवरी होगी, क्योंकि उपचुनाव वाली सीटों पर आदिवासी वोट बैंक का बड़ा रोल है, यह माना जा रहा है। इसलिए सोच समझकर यह घोषणा की गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत कर मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी साफ कह रही है कि फिलहाल यह उन इलाकों में योजना लागू नहीं होगी जहां पर चुनाव होने हैं, क्योंकि वहां आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके बाद 30 तारीख के बाद तमाम तरह की बंदिशें हट जाएंगी और यह योजना शुरू होने में वैसे भी वक्त लगेगा। मैसेज जो देना था वो दे दिया गया क्या? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो कांग्रेस ने जब आरोप लगाया कि आदिवासियों की याद चुनाव के वक्त ही आती है बीजेपी को, इस पर क्या कहा है नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने, आप पहले सुनिए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने राशन को लेकर के बयान दिया है और भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के वार पर पलटवार किया है। सुनिए। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। हर दिन नई नई घोषणाएं ये करते हैं, बिना किसी आकलन के, बिना किसी अनुमान के ये घोषणा कर देते हैं। बाद में कहते हैं कि हमने तो 5 साल के लिए कहा था, कहीं कुछ कहा था, कहीं कुछ कहा था। 1.25 साल में क्यों नहीं दिए आदिवासियों को पट्टे? किसने रोका था? अब चुनाव आ गए तो आपको आदिवासी दिखने लगे, उनके पट्टे दिखने लगे। आदिवासियों का जो अपमान कांग्रेस की सरकार में हुआ है, उसके बारे में कोई जवाब देंगे क्या कमलनाथ? और इसलिए ये सब वोट बटोरने की राजनीति है और इसके अलावा कुछ। तो कांग्रेस क्या कह रही है, जरा ये भी सुन लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिसमें निर्णय लिए गए और करीब 20,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणाएं की गई। किसानों को सब्सिडी देंगे, घरेलू बिजली की उसकी सब्सिडी देंगे, आदिवासियों के लिए आपका राशन आपके द्वार योजना शुरू करेंगे। ये सारी जो चीजें हैं, ये मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए हैं। उन क्षेत्रों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी प्रभावशील होंगे। कैबिनेट के निर्णय तो सभी के लिए लागू होते हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूल जाते हैं कि उनके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है जनता सब समझती है। इससे पहले आपकी सब चीजें याद नहीं आई। आज आप इस तरह करके जनता को गुमराह करने का कर रहे हैं। हमने भारत निर्वाचन आयोग की इस बात की शिकायत की है कि कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से पक्षपातपूर्ण है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल? क्योंकि आदिवासी तो सभी के लाडले हैं, लेकिन उस पर क्यों है सियासत? चुनावी वक्त में बटा मेवा। अब आदिवासियों के लिए राशन की घर पहुंच सेवा। एमपी में चुनाव आए, चलो आदिवासियों को लुभाएं, क्या यही चल रहा है मध्य प्रदेश में? जी हां, हमारे सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि आदिवासियों के नाम पर सियासत लगातार होती रही है। बीजेपी कांग्रेस के लाडले आदिवासियों के दिन कितने बदले? एमपी में चुनाव आए, चलो आदिवासियों को लुभाएं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस से सविता दीवान जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, पूर्व विधायक, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत है सविता जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और बीजेपी से गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी से। गोविंद मालू जी आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 एमपीसीजी पर। सबसे पहले मैं आता हूं गोविंद मालू जी आपके पास। सर, ये आकलन करना कि आदिवासियों को हमें घर पहुंच राशन देना है, अच्छी बात है अगर इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी, लेकिन ये चुनावों के वक्त ही ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आपका उद्देश्य सही हो सकता है, पर टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे ना, चुनाव चल रहा है तो। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए काम किया है। ये हर घर राशन की बात तो अभी आई, इसके पहले वनोपज के लिए उन्होंने समर्थन मूल्य घोषित किया। आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल्स, उनके लिए वजीफे, उनको उनके लड़कियों के लिए शिक्षा और इतनी सारी योजनाएं लगातार सरकार कर रही हैं
और लगातार सरकार ने आदिवासी हितों का संरक्षण किया है और ध्यान रखा है। अब चूंकि चुनाव तो 3 जगह चल रहे हैं, आदिवासी पूरे प्रदेश में है, सभी विकास खंडों में, आदिवासी विकास खंडों में इस बारे में इसको रोका नहीं जा सकता। उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए क्या उनको भूखे मारेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने आदिवासियों का भावनात्मक शोषण किया है, भुखमरी की तरफ धकेला उनको। और एक ज़माना था जब आदिवासी लोहे का जो रेलिंग होता है उसको खाने को मजबूर थे, इतनी भुखमरी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी संस्कृति, अस्मिता, सभ्यता को बचाया। इन्होंने तो नीलाम कर दिया वहाँ धर्मांतरण लेकिन मालो जी, मेरा सवाल ये है कि जब इतने दिन इंतजार किया था तो 30 तारीख तक का इंतजार कर लेते तो ये सियासी मुद्दा ही नहीं बनता, आपकी मंशा भी पूरी हो जाती। वैसे भी 30 तारीख से पहले तो कहीं मध्य प्रदेश में राशन घर पहुंचने वाला नहीं है। तो ये जो टाइमिंग है, आपको लगता नहीं है कि इलेक्शन है तो उसकी अभिलाष जी, ध्यान रखना चाहिए? अभिलाष जी, आदिवासी के हितों के लिए किसी भी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार झेलने को तैयार है। ठीक है। आदिवासियों के हित के संदर्भ में रात को 12 बजे भी घोषणा करना पड़े तो करेगी। ठीक। और वो सरकार करती है। केवल ये चुनाव की वजह से उसका कोई प्रलोभन नहीं, जब वहाँ जा ही नहीं रहा है, वो योजना ही नहीं जा रही तो प्रलोभन किस बात का? मैसेज तो चला गया पूरे ना प्रदेश को बाधित थोड़ी किया जा सकता है। मैसेज भी तो चला जाता है ना बहुत सारी चीजों का। सविता दीवान जी के पास चलते हैं। अगर यूं भी कह देते कि हमारी सरकार करेगी तो भी मैसेज जाता। सविता दीवान जी, क्या आपको लगता है कि हमने अगर कोई वादा करना बुरा थोड़ी है? घर में अगर राशन पहुंच रहा है, हम हमारे मैनिफेस्टो में डाल देते कि हम तो करेंगे, हम चुनाव के बाद। सविता जी, आदिवासियों के घर में राशन पहुंच रहा है अगर, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति होनी चाहिए क्या? की हमेशा से नीति रही है, ना वे प्रदेश में किसानों के साथ है, ना आदिवासियों के साथ है, ना अनुसूचित जाति के किसी वर्ग के साथ है, ना महिलाओं के साथ है जी। अब ये जो टाइमिंग है, मुद्दा है टाइमिंग का। आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक में फैसला दिया कि हम आदिवासियों को घर घर जाकर राशन देंगे। 10 दिन बाद चुनाव है। 10 दिन में ये जो आदेश है ये ऊपर से जिला स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएगा जी। लेकिन क्योंकि एक सीट तो अनुसूचित जनजाति की है, एक जाति की है जहां चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में जो मतदाता हैं, जो आदिवासी मतदाता हैं, उनको लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये एक खेल रचा है जी। परंतु मैं ऐसा मानती हूं कि मतदाता मध्य प्रदेश का, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, आम किसान हो, महिला हो, किसी भी वर्ग का, पिछड़े वर्ग का हो, हर मतदाता ये जानता है कि इस प्रदेश की स्थिति क्या है। मैं आदरणीय मालवीय जी से पूछना चाहती हूं कि आज पेट्रोल के दाम क्या हैं, आज डीजल का दाम क्या है और आज एलपीजी गैस का दाम क्या है? यदि उनको पता हो तो वो बताएं, नहीं तो मैं बताती हूं। आज मध्य प्रदेश में 114 रुपया से लेकर 117 रुपया पेट्रोल का दाम है। मध्य प्रदेश की सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, ना केवल उस क्षेत्र में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बल्कि उस पूरे मध्य प्रदेश की जनता को उनको जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की इतनी बढ़ी हुई कीमत क्यों है और सरकार उस पर क्या कर रही है। आज कैबिनेट की बैठक हुई, इस पर निर्णय होना चाहिए था कि मध्य प्रदेश सरकार अपना वैट कम करेगी, जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में कमी होगी। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा कि बेमौसम बरसात हो गई है, किसानों की धान की फसल और सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है, उसका मुआवजा कब देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, समर्थन मूल्य पर खरीदी कैसे होगी, इस पर आज कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए थी और उसको प्रदेश में बताना चाहिए था। इस पर बिल्कुल मौन है। जो जनता के मुद्दे हैं उन पर सरकार मौन है, ना कैबिनेट पर उन पर बात हो रही है, ना चुनावी भाषणों में उन पर बात हो रही है। बात यह हो रही है कि हम अब ऐसा करने वाले हैं और मैं मानती हूं कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इन लोक लुभावने वादों में अब बिल्कुल नहीं आने वाली है, न केवल विधानसभा में बल्कि होने वाले लोकसभा चुनाव में भी शिवराज जी को और मोदी जी दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की जनता देने वाले। ठीक है मालू जी, मेरा एक सवाल और है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सर, आदिवासियों के लिए राशन की होम डिलीवरी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपको लगता है कि हमारा अभी का जो पीडीएस सिस्टम है वो फेल है?
उसमें कहीं दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? और अगर लगता है ऐसा है तो क्यों लगता है, और अगर है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो फिर ये घर पहुंच सेवा क्यों? ये बड़ा सवाल है जो मैं करना चाहूंगा आपसे। अभिलाष जी, आदिवासी क्षेत्रों में भोले भाले आदिवासियों के साथ कोई भी तरह का सिस्टम के कारण उनको तकलीफ न पड़े, इसलिए इतना सा अंतर है कि वो या तो शासन की दुकान पे लेने जाते हैं और अब सरकार ने कहा घर पे देंगे, तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा है कि उनके घर पे पहुंचेगा अनाज, उनका जाने आने का जो लंबी दूरी तक जाना है वो बचेगा समय। तो सर दलितों के साथ भी तो वो दिक्कत थी, दलित भी तो आदिवासियों के साथ कभी कोई छल कपट होता है ना मालू जी, दलितों के साथ ये अधिसूचित क्षेत्र है। हाँ, दलित तो पूरे प्रदेश में सब दूर हैं, उनके लिए तो सरकार ने कई सारी योजनाएं बना रखी है और दे रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए आदिवासी पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर है आदिवासी, और आदिवासी पूरा क्षेत्र है, दलितों का एक क्षेत्र नहीं, दलित तो पूरे मध्य प्रदेश में है। इसलिए आदिवासियों के लिए, और मैं सविता जी को एक आग्रह करूं कि मेरा नाम गोविंद मालू है, मालवी जी नहीं है, पहले तो वो आप थोड़ा सा संज्ञान में लें। दूसरा ये है कि वो जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों की बात कर रही थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की वृद्धि के कारण जो भी कुछ उतार चढ़ाव आए वो उसकी बात अलग है। इन्होंने अपने वचन पत्र में जैसे कर्ज माफी का वादा किया था, जैसे बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, ऐसे 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करने का वादा किया था। सरकार आएगी तो हम 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करेंगे। इन्होंने सरकार आई, हस्ताक्षर कर दी कर्ज माफी पर, ये हस्ताक्षर हो गए और ये कर्ज माफी हो गई। वो बेचारे किसान 15 महीने छोड़ो आज तक उनको परेशानी है। वैसे ही बेरोजगारी भत्ता, एक आदेश निकलता 4000 मिल जाते, एक आदेश निकलता 5 रुपए कम हो जाते, उसके लिए 15 महीने का इंतजार करा और फिर कहते हमको तो 5 साल के लिए मिला था, हम क्या करते? अरे आप एक दिन में कर देते, आपने वचन पत्र में वादा किया था। तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप लोग कितना छल कपट जनता के साथ कर रहे हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के कारण खुले बाजार में इसका मूल्य तय हो रहा है। ओपन मार्केट मतलब मूल्य पॉलिसी है, ये प्राइस जो निर्धारण का जो नया सिस्टम बनाया है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, उसमें सरकार का हाँ कोई सर, जब कम होता है तो उतनी राहत नहीं मिलती। मालूम है, उस पर भी हम बहस करेंगे किसी दिन कि जिस तेजी से बढ़ते हैं दाम उस तेजी से कम क्यों नहीं होते। अभी सविता जी कुछ कहना चाह रही हैं, सविता जी प्लीज। जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ मालू जी आपसे, मैंने नाम गलत आपका लिया। एक और जो आपने 2 मुद्दों पर बात की, एक मुद्दे पर यह की कि हमने किसानों से कर्जा माफ की बात की थी और वो पूरी नहीं की। आपकी ही सरकार ने प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में ये कहा कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, एक बात। दूसरी बात ये कि हमने प्रदेश में 100 यूनिट की बिजली 100 रुपया में दी थी, जो कि अब इस समय गरीब लोगों के घर में भी 2,500-3,000 हज़ार रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। तीसरी बात, पेट्रोलियम पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से निर्धारित होते हैं। मैं आपको जानकारी दूं कि देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो $130 प्रति बैरल पेट्रोलियम पदार्थ था, तब हमारे यहाँ 65 रुपया में पेट्रोल मिलता था मध्य प्रदेश में और देश में। आज की तारीख में 78 रुपीज़ है और आप 114 रुपया में पेट्रोल दे रहे हैं। एक और बड़ी बात मैं बताऊं कि जो हवाई जहाज का ईंधन है, जो जेट का ईंधन है, वो 79 रुपीज़ पर लीटर है और मोटरसाइकिल का जो ईंधन है वो 114 रुपया प्रति लीटर है। ट्रैक्टर का जो ईंधन है वो 103 रुपया प्रति लीटर है और एलपीजी गैस जो है वो 890 रुपया प्रति सिलेंडर है। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं। जैसे जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का प्रश्न है, ये बातें बिल्कुल साफ है और पूरे देश को इस बारे में पता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने किसानों के कर्ज माफ का काम किया और बिजली के दरों को कम किया। बिजली के दरों को 100 यूनिट की दर 100 रुपया थी, जो आज की तारीख में
2,500 और 3,000 गरीब घरों में एक बत्ती कनेक्शन जिनके हैं वहां 3-3 हजार रुपए का बिल आ रहा है। टेम्परेरी कनेक्शन की बात आपने खत्म कर दी, किसानों का बिजली का बिल बढ़ गया और यहां तक कि बिजली ही आपने प्राइवेट हाथों में सौंप दी है। इन मुद्दों पर आपको उपचुनावों में जवाब देना पड़ेगा, ना केवल उपचुनाव में बल्कि आने वाले सामान्य चुनावों में भी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, देश को भी देना पड़ेगा और प्रदेश को भी देना पड़ेगा। मैं ऐसा मानती हूं कि आपने एक और बात अभी आपने कही कि आदिवासियों को पीडीएस से राशन मिलने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने घर घर व्यवस्था की। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो सिस्टम था पीडीएस का सिस्टम, वो लोगों को, जनता को दिक्कत दे रहा है। तो क्या अकेले आदिवासियों को दिक्कत हो रही है? मैं ऐसा मानती हूं कि पिछले 15 वर्षों में और इन 1 वर्ष में जो आपकी सरकार है, गरीबों के साथ छल कर रही है, कपट कर रही है और उनके हिस्से का राशन या तो सड़ा हुआ दे रही है या उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और ये जो आप उल जलूल बातें कर रहे हैं, लोक लुभावनी बात कर रहे हैं, 10 दिन में आप कहते हैं कि हम घर पहुंच सेवा करेंगे। मैं ऐसा मानती हूं कि आपको 10 दिन चुनाव हो जाने के बाद भी अभी आपके पास समय है 2023 के लिए। आदिवासियों को आप घर तक राशन पहुंचाएं, ना केवल आदिवासियों को बल्कि प्रदेश के हर गरीब को आपको घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। चुनाव के लिए बात नहीं है अकेले। गोविंद जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि चुनाव से इनका लेना देना नहीं है। ये बड़ा अजब संयोग है कि इस चुनाव में कम से कम हम देखते हैं कि एक लोकसभा सीट जिसमें आदिवासियों का अच्छा खासा वर्चस्व है, एक विधानसभा सीट जिसमें आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जहां पर हम देख रहे हैं कि आदिवासियों को लेकर के एक विशेष योजना आप उसी दौरान ले आते हैं, उपचुनाव के ठीक बिल्कुल बीचों बीच। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आदिवासियों के घर जाकर के सीएम भोजन करेंगे, रात रुकेंगे, श्रद्धांजलि देंगे एक आदिवासी की जो पत्नी थी मृतक, कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई। तो कोरोना से उनकी मौत हुए तो लंबा वक्त हो गया था, ये चुनाव का इंतजार क्यों हो रहा था संवेदनाएं जताने के लिए सर? और आदिवासियों को लेकर के अचानक से जो बीजेपी कांग्रेस का प्यार उभरता है, मैं दोनों पार्टियों के लिए कहूंगा, ये सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों दिखता है सर? उसके बाद आदिवासी कहां छिटक जाते हैं? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर 15 साल आपके शासन के बाद अभी तक आदिवासी हाशिए पर क्यों हैं? क्यों आपको उनको घर पहुंच राशन देना पड़ रहा है? क्या अभी तक वो इतने सक्षम नहीं हो पाए कि आकर के अपना राशन ले लें दुकानों से? अभिलाष जी, जहां तक मुख्यमंत्री जी के आदिवासी के घर जाने का सवाल है, मुख्यमंत्री जी पहली बार जहां जा रहे हैं उस निर्वाचन क्षेत्र भले ही चुनाव का मौका हो, लेकिन यदि वो संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं तो उसको उस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार बाधित नहीं हो सकती 3 उपचुनाव के कारण। न सरकार के कामों पर गतिरोध आना चाहिए। विकास के काम हों, चाहे लोकोपयोगी काम हो, जनोपयोगी हो, कल्याणकारी काम हो, सामाजिक कल्याण के काम हो, सामाजिक सरोकार के काम हो, सरकार के हर एक्ट का प्रभाव जनता पर सकारात्मक पड़ता है और आप उसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। इसका तो फायदा जनता को हुआ तो इसका ये आपने लालच दे दिया, लोभ दे दिया, तो अनंत समय तक बाधित करके नहीं रखा जा सकता है। जो भी एक्ट यदि प्रदेश में किसी भी मुद्दे पर सरकार निर्णय लेगी, आगे बढ़ाएगी काम को, तो निश्चय ही उसका आप कई लोग उसका ये अर्थ निकालेंगे, अरे इससे तो जनता को फायदा हो रहा है तो इसका आपको लाभ मिलेगा। तो सरकार जब काम करेगी तो जनता का प्रेम का लाभ उनको मिलना ही चाहिए और मिलेगा ही। इसलिए ये केवल चुनाव के समय की बात नहीं है, ये महज संयोग है। मालू जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये संयोग है कि एक जन उपयोगी संयोग है। देखिए, और देखिए कोई नई बात, कोई 1 रुपया 1 किलो नहीं बढ़ा दिया अनाज, केवल इतना किया कि उनको घर पहुंच सेवा देना, ताकि उनको ये दूरस्थ स्थानों पर जो लाने ले जाने की दिक्कत है, जिस अपना जो राशन का जो पीडीएस सिस्टम में जो जहाँ पर जाना पड़ता है उसकी बजाय उनको वहाँ मिलेगा, उनका ईंधन बचेगा, समय बचेगा और उनको समय पर राशन मिलेगा और निश्चित उसकी अच्छी सविता जी होगी। सविता जी, राशन आदिवासियों को लेकर के एक योजना, सिस्टम में तो दोष लगातार बने रहते हैं, उसको ठीक करना सरकार का काम है और सरकार ठीक कर रही है। ठीक है सविता जी, अब आप क्या मांग करेंगे? क्या आपको लगता है कि एक वर्ग के लिए ये देकर के चुनावी लॉलीपॉप है? आपको लगता है कि सभी के लिए कर दें कम से कम, तो चुनाव में भले ही चुनावी फायदा बीजेपी को मिले पर जनता को भी कुछ फायदा मिल जाए?
जैसे दिल्ली में होता है, हम देखते हैं वहां घर पहुंचता है राशन बीपीएल कार्ड धारियों के पास। देखिए, बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि जब घर पहुंच सेवा करनी है तो हर गरीब को जो उसका पात्र है उसके घर तक राशन पहुंचना चाहिए। एक और बात मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि जब चुनाव चल रहे होते हैं तो चुनाव आयोग एक आचार संहिता लगाता है और वो आचार संहिता लागू होती है हर एक के ऊपर, ना केवल दलों पर बल्कि प्रत्याशियों पर लागू होती है, जो ये बताती है कि कोई भी प्रत्याशी या पार्टी प्रलोभन ना दे मतदाताओं को। हमारा ऐसा मानना है कि चुनाव के समय ये बात जो आप कह रहे हैं कि डिले नहीं होना चाहिए, कोई जन उपयोगी जो योजनाएं हैं उन पर देरी नहीं होना चाहिए, तो ये तो क्या आप ये उपचुनाव का इंतजार कर रहे थे कि उपचुनाव जब आएंगे तब जाकर हम ये घोषणा करेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है और ये यदि वे पूरा करें तो बहुत अच्छी बात है, ना केवल आदिवासियों के लिए लेकिन हर गरीब का, जो भी पात्र है पीडीएस सिस्टम में, जो भी राशन पाने के लिए पात्र है उसके घर में पहुंचना चाहिए। क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए गोविंद लालू जी, अंतिम आपसे कमेंट लूंगा मैं बस 15 सेकंड का। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में आदिवासी बीजेपी के साथ होंगे, बीजेपी का साथ देंगे? कहीं भी चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात कर रहे हैं हम किसी भी सीट पर, और उसकी क्या वजह है? बहुत संक्षेप में सर। केवल आदिवासी क्यों, हम तो पूरे मतदाताओं को, पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ रहे, इस हेतु हम सरकार के माध्यम से भी, संगठन के माध्यम से भी जनाधार बढ़ाने का, लगातार उन वर्गों में पहुंच बढ़ाने का, और जहां पर हमें समर्थन कम मिलता है उसमें समर्थन बढ़ाने का लगातार प्रयास करते हैं। और हम लगातार जाते हैं, हमारी संगठनात्मक गतिविधियां भी बढ़ती हैं और सरकार भी हर वर्ग में जहाँ अछूता कोई है तो उसको भी छूती है। और इसलिए हम केवल आदिवासी की बात, आदिवासी तो कांग्रेस से कब से दूर हो गया, जब उन्होंने छल कपट किया, उन्होंने इंदिरा को अपनी माँ माना, इंदिरा को देवी के रूप में पूजा, उसके बाद उनके साथ क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। इनके तो कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व इनकी न्याय की पंचायत लगाते थे, उनके साथ उनका शोषण करते थे। वो आदिवासियों को समझ में आ गया धीरे धीरे। और अब चूंकि शिक्षा का प्रसार बढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और बाकी सब सरकार ने, जो हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई तब से हमने आदिवासी क्षेत्रों को भी कंसंट्रेट किया है, पिछड़े को भी किया है। और ऐसे रिमोट कहाँ सर, एरियाज 15 साल में आप आदिवासियों को इतना सक्षम नहीं बना पाए कि वो राशन आकर के मुफ्त का राशन ले लें? सविता जी, आप कुछ कहना चाहें? 15 साल नहीं, सक्षम तो हो रहे हैं, आदिवासी जागरूक हो रहे हैं, आदिवासी सजग हैं। आपकी 15 साल से सरकार है और जागरूक और सजग हैं। आपकी भावनात्मक शोषण की बातों में और ये लाग लपेट वाली बातों में आने वाले नहीं है। धर्मांतरण, बिल्कुल बिल्कुल आप 15 साल से धर्मांतरण कैसे हुआ? 15 साल से आप है सरकार में, ना केवल ये धर्मांतरण, आज छत्तीसगढ़ में किस ढंग का धर्मांतरण चल रहा है सविता जी, उस पर ध्यान दीजिए। भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ आप लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता ने तो आपको चुनाव हराया था। और जिस ढंग से आपकी जहां सरकारें हैं वहाँ धर्मांतरण की एजेंसियों को आप मालू जी मदद कर रहे हैं। सविता जी, मालू जी, वक्त कम है, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन जाहिर सी बात है कि आदिवासी शुरू से हाशिए पर खड़े हैं, समाज के सबसे पिछले छोर पर खड़े नजर आते हैं। और खास बात देखिए ना कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लाडले, लेकिन क्या आदिवासियों के दिन बदले? ये बड़ा सवाल है। और घर पर फ्री पहुंच जाएगा राशन, तो क्या इससे बदल जाएगा आदिवासियों का मन, या उनके मन में कुछ और है? 30 तारीख को पता चल जाएगा। और जब जाहिर सी बात है कि यहां पर वोटिंग हो जाएगी तो फिर बीजेपी, कांग्रेस सबके मुंह भी बंद होंगे कि कौन किसके साथ है। लेकिन एक चीज तो है कि अगर आदिवासियों के नाम पर कोई योजना आती है और उसका क्रियान्वयन सही ढंग से होता है तो जाहिर सी बात है कि हमें खुश होना चाहिए। पर बस देखना यही है कि सरकार की मंशा किस हद तक पूरी होती है। सविता दीवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। गोविंद मालू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।